जी हाँ, ये हम अभी आए हैं L4 क्वार्टर नंबर 14-15। और ये जो पीछे से देख रहे हैं क्वार्टर का, आप पीछे से दिखा रहे हैं आपको, इसलिए बैक साइड से दिखा रहे हैं कि कल रात को कुछ ऐसा घटना घटी है यहाँ पे रोड नंबर 9 में, कि ये जो लैट्रिन के लिए जो वेंटिलेशन बनाया गया है, यहाँ से कल कुछ मंचलों ने या बिगड़े हुए लड़कों ने इस घर के पीछे वेंटिलेशन से बम फेंका है, जिससे इस घर के जो लैट्रिन में जो परखच्चे उड़ गए हैं। आइए उसके फुटेज आपको अंदर से भी दिखाते हैं। और ये जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, ये टाटा स्टील की बहुत पुरानी क्वार्टर्स हैं। एक्चुअली कई वर्षों पुरानी क्वार्टर्स हैं और कहीं ना कहीं जर्जर अवस्था में अब अग्रसर है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अगर आप इसका बेस हाइट देखेंगे ज़मीन से, तो ये 5-5.5 फीट के आसपास का है। और जो रोशनदान है, जिसे वेंटिलेटर कहते हैं, वो खुला हुआ है। इसका मेज़रमेंट देखेंगे 1 फीट बाई 2.5 फीट का ये करीब करीब रोशनदान है, जिसमें कोई जाली नहीं लगा हुआ है या किसी भी तरीके का उसको कवर नहीं किया गया है। तो किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई भी इस तरह का अप्रिय घटना को अंजाम देना बहुत आसान हो जाता है। कोई बम फेंक सकता है, कोई किसी के साथ अगर कोई ऐसा खुन्नस है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, हो सकता है एसिड फेंक दे, हो सकता है किसी तरह का और कोई ऑब्जेक्शनल कोई ऑब्जेक्ट हो वो डाल दे। तो बच्चे घर में बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, महिलाएं घर में बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग हो घर में, उनको पता नहीं चलेगा। और ये बाहर से देखिए अटैच रोड है, यहाँ से कोई भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है कि इस घटना को अंजाम दे करके बहुत आसानी से निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा स्टील के बहुत सारे क्वार्टर्स खाली पड़े हुए हैं, जो केयर टेकर के अंडर में आते हैं, या फिर कुछ दबंग हैं, शहर के ऐसे दबंग हैं जिन्होंने इस घर ऐसे क्वार्टर्स को अपने कब्जे में कर रखा है। और वो होता क्या है कि या तो वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, या फिर असामाजिक तत्व क्या करते हैं कि वहाँ अपनी अड्डेबाजी का, अपने जो शराब का सेवन है और जो नशे का जो वो काम उनको करना होता है एकांत जगह पे, वो करते हैं। और वो जो कल विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के बाद में बगल का क्वार्टर देखें, यहाँ पे जो इनकी दीवारें हैं उस पर भी दरारें पड़ गई हैं। इसका मतलब है कि अगर आप देखें कि जो एस्बेस्टस है वो कितना ज़ोरदार विस्फोट था कि जो घटनास्थल है वो तो क्षतिग्रस्त हुआ, बगल के जो क्वार्टर है उसका जो एस्बेस्टस है, जो टीने की जो एक परत यहाँ पे दी गई थी, वो फट गई है। ठीक है, वो फट के और करीब करीब 3 फीट का एक बड़ा सा वहाँ पे छेद हो गया है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि अगर कोई महिला, कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग अगर उस बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा होता, तो उसके शरीर पर अगर वो बम गिरता, जैसा इनका आरोप है कि कोई बम था, क्योंकि कुछ उसके जो वेस्टेज थे वो ज़मीन पर गिरे हुए थे, तो उसके तो परखच्चे उड़ जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या और इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा। ये भी देखने वाली बात है। टाटा स्टील का जो लैंड डिपार्टमेंट है उसको देखना होगा कि ऐसे पुराने क्वार्टर्स को नए सिरे से रिनोवेट किया जाए, क्योंकि उनके कर्मचारी या उनके कर्मचारी के जो परिवार हैं ऐसे क्वार्टर्स में रहते हैं। और आप कैसी सुरक्षित जगह अपने कर्मचारी को अलॉट करते हैं, रहने के लिए उपलब्ध करवाते हैं, ये भी टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि उनके कर्मचारी या उनके कर्मचारी के जो घर वाले हैं आपके क्वार्टर में कितने सुरक्षित हैं। इस रोशनदान को नए सिरे से रिनोवेट कर इसे सुरक्षित बनाने की बहुत ज़रूरत है। 2 महीने पहले सितंबर महीने में इसी घर में ज़बरदस्त तरीके से चोरी को एक प्लान वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में ज़बरदस्त तरीके से चोरी की गई थी। और पहले मैं अपने सहयोगी को बोलता हूँ, दिखाएंगे कि ये जो शेड लगाया गया, पहले शेड नहीं था। शेड नहीं होने की वजह से बाउंड्री जो है 5 फीट की बाउंड्री को, 6 फीट की बाउंड्री को फांद करके बहुत आसानी से जो असामाजिक तत्व यहाँ प्रवेश किया होगा उन लोगों ने, और उसके बाद उस चोरी को घटना के अंजाम देने के बाद में घर का पूरा कीमती सामान वो ले गए। तो इन लोगों ने एक शेड यहाँ पे लगाया। शेड लगाने के बाद असामाजिक तत्वों का हौसला इतना बुलंद है कि जो बाथरूम का जो वेंटिलेटर है वहाँ से उन्होंने कल दिवाली की आड़ में एक बड़ा बम फेंका। किसी जान माल की, किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है, हो सकता था, ऐसा हो सकता था। तो ये टाटा स्टील को देखना होगा, उनके लैंड डिपार्टमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट को, कि ऐसे जो पुराने क्वार्टर्स हैं वर्तमान हालात में कितने सुरक्षित हैं उनके कर्मचारी, उनके कर्मचारियों के परिवार के लिए। ये उनको मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई बड़ी दुर्घटना, किसी का जान जा सकता था। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो पुराने क्वार्टर्स है, ऐसे क्वार्टर्स में जो कब्जा है असामाजिक तत्वों का, दबंगों का, जो केयरटेकर हैं, जो इस ऐसे क्वार्टर को दे करके कुछ रुपए की लालच में जो गलत काम यहाँ पे होता है, तो ये एक खतरे की घंटी है कि समय रहते किसी बहुत बड़ी अनहोनी को रोका जा सकता है। और इस विषय में हम बात करेंगे यहाँ इस क्वार्टर में रहने वाली जो घर की महिलाएं हैं उनसे, कि पूरा घटना क्या घटा कल। जी, कल दिवाली का रात था, तो हम लोग पूजा वूजा करने के बाद
घर के आगे साइड में दिवाली का मतलब पटाखा उटाखा बच्चा उच्चा जला रहे थे, दिया हुआ जला रहे थे, तभी एक धमाका हम लोग सुने अपने पीछे साइड दरवाज़ा में। जब दौड़ के आते हैं तो पूरा हम लोग का वाशरूम जो लैट्रिन होता है वो पूरा ब्लास्ट हो चुका है, छितर बितर हो चुका है और काफ़ी धुआं था, एकदम पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसे हम लोग को मतलब दिखाई दे, काफ़ी हम लोग डर गए हैं। पुलिस को कैसे खबर किया आपने? हमने तुरंत डायल 100 हमने किया, जो पुलिस का नंबर होता है 100, उसमें हमने डायल किया तो वो हमारा पूरा डिटेल्स लिए और आधे घंटे के अंदर वो आया, वैन आया, पुलिस वैन। आने के बाद कार्रवाई क्या की उन्होंने? कुछ नहीं किया, बस देखा और वो लोग चल गए। कोई लिखित शिकायत आपने की है? लिखित शिकायत तो हम लोग नहीं किए हैं अभी तक। थाना से कौन है? थाना से फिर और एक दो घर का अगल बगल के भी घर में मतलब बम विस्फोट हुआ तो सब मिलके हम लोग फिर एसपी के वहाँ पे साक्षी थाना गए थे, वहाँ पे वो लोग मिले नहीं। फिर 1 घंटे के बाद करीब वो जो हम लोग का सिद्धगोड़ा थाना पड़ता है वहाँ के बड़े जो है बड़ा बाबू वो आए थे, आके सारा मुआयना किया और काफ़ी अड्डाबाजी हम लोग के यहाँ पे होता है। हम लोग का बगल जो क्वार्टर है वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी अड्डाबाजी होता है, रोड में भी अड्डाबाजी होता है। पुलिस को हम लोग शिकायत कर चुके हैं, अड्डाबाजी बंद करवाइए, क्योंकि 1 महीना भी नहीं हुआ, दुर्गा पूजा के दिन ही हम लोग के घर में चोरी हुआ था, तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। चोरी हुआ तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। कितना का सामान चोरी हुआ था आपके उस समय? नगद गहने कैश काफ़ी मतलब 10 लाख करीब ऐसे हुआ था, काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़ा चोरी हुआ है। किसी पे शक है? किसी से कोई पुराना विवाद आप लोगों का रहा हो? किसी से विवाद नहीं, हम लोग 12 साल से क्वार्टर में रहते हैं, 12 साल से अभी तक किसी से कोई विवाद नहीं, कोई शिकायत कुछ नहीं। निवेदिता, क्वार्टर नंबर आपका? क्वार्टर नंबर 14, रोड नंबर 9, एग्रीको। ये हम लोग पुलिस से हम लोग शिकायत किए हैं, अगर हम लोग उनके ही भरोसे रहते हैं, अगर वो लोग ही कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए सर। पुलिस हम लोगों का सहायता, जनता के सहायता के लिए है ना, अगर पुलिस ही कुछ कार्रवाई नहीं करेगा तो जनता कैसे निष्फिक्र होकर रहेगा। दुर्गा पूजा में हम लोग घूमने गए तो इसमें मतलब कहा जा रहा है कि आप लोग घर छोड़ के जा रहे तभी चोरी नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे अगर बोला जाएगा तो हम किसने लोग, कहा था आपको ये बात? पुलिस वाले लोग ही बोल रहे हैं सर। अब दिवाली के दिन तो हम लोग घर में थे, उस दिन घर में रहते, अगर बाथरूम में कोई हम लोग रहते तो कितना जान का नुकसान होता उसमें। आप तो चोरी की स्थिति घटना के देखिए। बाद से लेके कल तक में इसके बीच में कोई और भी अटैक हुआ था क्या घर में? नहीं, और कोई अटैक नहीं हुआ था। उस समय कहाँ था बेटा? हम यहाँ पे फटाका फोड़ रहे थे, तो क्या सुनाई दिया तुम लोगों को? कांच फूटने का आवाज। फिर क्या देखा आपने? फिर जैसे ही हम लोग पीछे साइड गए उसके बाद देखे कि सारा वो वाला फूट गया। अप्रोच रोड है, पूरा दिखा रहे हैं। ये क्वार्टर नंबर 15 जो खाली है और यहाँ पे केयर टेकर द्वारा किसी को मुहैया कराया गया है, जिसके चलते यहाँ अड्डाबाजी होती है। और ये अप्रोच रोड आप देख सकते हैं, ये उधर से ये रोड आती है और सीधा ये एग्रीको निकलती है, जो सेल परचेज का काम होता है, ये उसी को एक्सेस रोड है ये।